आदाब, जय भारत। मैं हूं शाह आलम, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। आज पहली बार एक बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है, हाँ। वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ। ये पहली बार मैंने सुना। हाँ। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आ रही है ना ऑडियो। मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बात। हाँ। दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। हाँ। ये उनका अधिकार है। हाँ। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त के अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने हमको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय सभी धर्मों के संत महापुरुष आपके इस जलसे में आए हैं, यह दिखाने के लिए आए हैं कि हम आपसे अलग नहीं है। चाहे आपका 3 दिन का जलसा है, परंतु अगर हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर आपके बीच में नहीं होते तो मैं सोचता कि आपका ये उत्साह, ये आपकी इतनी बड़ी मजलिस में एक बड़ा पैगाम की कमी महसूस होती। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में, आप भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर आए। मेरे पूर्व आदरणीय, परम आदरणीय स्वामी जी ने अपना पैगाम दिया, वो सनातन धर्म की ओर से था और मैं भी सनातन धर्म का हूं, तो मैं उसको दोहराता नहीं हूं। मैं उनका समर्थन करते हुए ये जरूर बताना चाहता हूं कि 2006 से हमने भारतीय सर्वधर्म संसद का गठन इसलिए किया था कि ये देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोग, हम सब मिलकर किस तरह से इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को आगे ले जा सकते हैं। वही प्रण आज मैं दोहराने के लिए आया हूं। हमारे महमूद मदनी साहब आपके ही प्रिय नहीं हैं, हमारे सबके प्रिय हैं, इस राष्ट्र के प्रिय हैं, हमारे भाई हैं। हम यहां से तस्लीम करते हैं। अगर आप पर कोई आंच आती है तो हम पर भी आती है, हमारे देश पर आती है, क्योंकि हमारा देश अनेकता में एकता की बात करता है। यही हमारी विशेषता है, यही भारत दुनिया में जाना जाता है। ये मोहब्बत का जलसा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे इत्तेफाक भी नहीं रखते हो हम, परंतु आज जो समय है उन सब बातों को दफन करने का समय है। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है। जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है, ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम
जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। दिन रविवार तारीख 12 फरवरी साल 2023 को रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जमीयते उलमाए हिंद का आम अधिवेशन संपन्न हो गया। 3 दिवसीय जमीयते उलमाए हिंद के इस कार्यक्रम में रविवार को इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने की भी जगह नजर नहीं आ रही थी। देश भर से आए लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के धर्मगुरु नजर आए और जमीयते उलमाए हिंद के इस मंच से जनता को संबोधित किया। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने देश में भाईचारे पर जोर दिया, एकता पर जोर दिया और अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने अपने प्रिय देश भारत की तरक्की के लिए जनता से आह्वान किया। सभी वक्ताओं ने देश की तरक्की और भाईचारे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए काम करने की अपील की। सभी वक्ताओं ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि देश में पर्यावरण को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, पानी को बचाएं, देश में भाईचारा कायम रखने के लिए अपने पड़ोसी, चाहे वो पड़ोसी किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें और सभी लोग मिलकर अपने प्रिय भारत के लिए काम करें। इसी से देश की तरक्की हो सकती है और हम दुनिया में अपने प्रिय देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता, जमीयत उलमाए हिंद का आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है और जमीयत उलमाए हिंद के लोगों ने देश की लड़ाई में, देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जमीयत उलमाए हिंद के इस आम अधिवेशन में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वक्ताओं में सभी धर्मों के धर्मगुरु नजर आए। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको कुछ वक्ताओं के विचार सुनवाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। कृपया आप वीडियो पूरा होने तक हमारे साथ बने रहें। हम आपको ये वीडियो पूरा दिखवाएंगे। रविवार को जमीयत उलमाए हिंद के इस आम अधिवेशन में आखिर में मौलाना अरशद मदनी का बयान हुआ और उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना जवाब भी पेश किया। उनके बयान के बाद जैन मुनि ने अपनी असहमति जताई और मौलाना अरशद मदनी के बयान का विरोध किया। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी का वो वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल सोशल इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप सोशल इंडिया टाइम्स यूट्यूब चैनल पर जाकर वो पूरा वीडियो उनका देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम
उस वीडियो का लिंक भी लगा देंगे। सभी धर्मों के धर्मगुरु एक ही मंच से भारतवासियों को एकता का संदेश दे रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है। तमाम टीवी चैनल और मीडिया आपको क्या दिखा रहे हैं, ये सब आपसे छिपा नहीं है। और मीडिया के आजकल हमारे देश में क्या हालात हैं, ये भी आपसे छिपा नहीं है। मैं हूं शाह आलम, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया टीवी। हमारा वीडियो बहुत बड़ा होने जा रहा है और बात ना करते हुए आपसे करेंगे अपील कि जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप कृपया इन्हें पूरा देखें। और अगर सोशल इंडिया टीवी का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जिन्होंने सोशल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाले अन्य कार्यक्रमों के वीडियो भी होते रहें आपको तुरंत प्राप्त। सोशल इंडिया टीवी का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और कृपया लिखें कि हम आगे अपनी आने वाली वीडियो में और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासियों की एकता, जय हिंद। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त और आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखें। आज पहली बार एक जी। बात को किया, भाई नीचे कर लो थोड़ा यार। जो आपके लिए ओम है हाँ। वो हमारे लिए अल्लाह है। हाँ। ये पहली बार मैंने सुना। हाँ। मुझे एक बात अच्छी लगी कि कम से कम ये तो आया, क्लैरिटी आई कि मुसलमानों के लिए एक अल्लाह को मानते हैं और हिंदू एक ओम से जिस सब की उत्पत्ति हुई है उसको मानते हैं। वहाँ आदम की बात उन्होंने उठाई, वहाँ मनु की बात की। हाँ। और हमारे यहाँ ये बात सच भी है कि मनु की संतानें हम कहते भी हैं। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा। चुप चुप। आज तक तो मनु का विरोध होता रहा, लेकिन ये पहली बार है कि मनु की स्वीकृति आई है। तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना यार चाहिए। आ रही है ना ऑडियो। मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ। एक बात। हाँ। दूसरी बात है, क्योंकि मुसलमान अगर अल्लाह को मानते हैं तो उनको मानना चाहिए। हाँ। ये उनका अधिकार है। हाँ। और हिंदू अगर एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के अनेक रूपों मानते हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हैं, उसका भी सम्मान होना चाहिए। अभी सिख समुदाय के चीफ जथेदार साहब ने अकाल तख्त के अभी कहा कि हम, गुरु नानक जी ने हमको सिखाया कि ईश्वर एक है, एक ओंकार, वहाँ एक ओम एक ओंकार। तो ये सारी बातें जो हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह एक है। तो सबको अपना अपना अधिकार है अपने अपने ढंग से, लेकिन इन सब में आस्था रखते हुए सबसे बड़ी बात है कि मानवता खत्म ना हो जाए। स्वामी जी, इसमें सबसे बड़ी सर एक मिनट, लोकेश मुनि जी के बयान से आप सहमत हैं या फिर सीनियर मदनी साहब के बयान से? ये साफ साफ जानना चाहते हैं यहाँ सब बात लोग। सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका? सुनिए, सर ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता हूँ। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। हाँ। रास्ता है सहमति। हाँ। रास्ता है संवाद। रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं, ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, खासकर मैंने कहा, एक बात को बहुत जोर देकर कहा कि पूरे विश्व में कोई बात आती है, ये बात आती है कई बार, नाम मुसलमान का आता है, लेकिन आज की इस मंच से ये होना चाहिए कि नहीं, अब हम सब मिलकर काम करेंगे, हम अपने वतन को धब्बा नहीं लगाने देंगे, दाग नहीं लगाने सुशील देंगे। मुनि जी ने भी यही बात कही कि आज का जो एजेंडा था वो भारत के विकास, भारत में की जो सद्भावना है उसके ऊपर बात करने की बात थी, या फिर जो जहां जहां पर भारत कमजोर हो रहा है सामाजिक क्षेत्रों में वहां मजबूत करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर एक धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसका इतिहास बताया जा रहा था। इसलिए ये जो संकल्प हुआ, देखिए जब मंच पर लोग होते हैं सबको अपने अपने ढंग से बोलने का अधिकार होता है, क्योंकि सब अपनी अपनी मनोदशा से आते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी का बहिष्कार नहीं, किसी का बायकॉट नहीं, बल्कि हमें क्या करना चाहिए,
बल्कि हमें परिष्कार करें कि इससे आगे का रास्ता क्या है। इससे आगे का रास्ता ये है कि हम सब मिलकर अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, पेड़ों को लगाएं, पहाड़। मिशन लाइफ जो है वो यही है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। वो केवल ग्लोबल वार्मिंग के बाहर नहीं है, अपना भी जो तापमान बढ़ता है उस तापमान को भी हमें कंट्रोल तो आप करना मानते हैं कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मंच? मदनी साहब ने कहा कि पहले हिंदू नहीं थे, मनु के रास्ते से भटक गए हैं। लोकेश मुनि जी ने इस बयान पर एतराज जताया, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि उनके कहने में ये शायद नहीं था कि पहले हिंदू नहीं थे या पहले। मुझे लगता है कि कहीं पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, बैठने की बात करने की ज़रूरत है कि क्योंकि वो जब इस्लाम को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके आलिम हैं, उसके दानिश हैं, तो वो उस दृष्टि से समझते हैं। हो सकता है किसी को उन्होंने कुछ बात पूछी होगी तो उनके समाज में जो बताया गया होगा उन्होंने उस तरह से रखा। लेकिन सच यही है कि जो सबको पता है, उन्होंने ये आज कहा भी कि 1400 साल से ये हम लोग साथ साथ हैं। इसका मतलब है दुनिया 1400 साल से पहले भी थी। इसका अर्थ सीधा सीधा है। तो उन्होंने कोई इस तरह से ये नहीं कहा कि दुनिया पहले नहीं थी, दुनिया बाद में नहीं रहेगी। दुनिया पहले भी थी, दुनिया बाद में भी रहेगी। लेकिन 1400 साल से जो हम साथ साथ रहते आ रहे हैं, अब कुछ ऐसा माहौल बने कि हम आगे भी इसी तरह से रहते आएँ। मनु की बात जो उन्होंने की कि हमने मनु के चरणों में अपना माथा रखा है, इसका मतलब है कि मनु ने जो उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है आज कि मनु ने जो बात कही उसमें हम मानव बने रहें और इंसानियत बनाए रखें और हम मनु के द्वार से भटकेंगे नहीं। स्वामी जी, ये छोटा बयान बात नहीं से कहीं ये निकलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा और इस्लाम सबसे ऊपर, कहीं ये निकलता है मुझे या नहीं? लगता है कि देखिए, वो चूंकि इस्लाम को मानने वाले हैं, वो इस्लाम की बात इसी तरह से ही रखेंगे क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम नहीं, क्या उन्होंने बढ़ाया इस्लाम को मुझे सबसे नहीं ऊपर किया लगता, या नहीं? मुझे नहीं लगता है कि उनके दिल में ये होगा कि इस्लाम बढ़े या इस्लाम को बढ़ाया जाए। देखिए, हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, सिख भी रहें, ईसाई भी रहें और सब रहें, उसके साथ साथ इंसानियत रहे, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्वामी जी, और स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे मदनी साहब ने मनु और ओम की बात की तो लोकेश मुनि इस वजह से भी नाराज हुए होंगे कि बाकी धर्मों का कोई उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया? नहीं, मुझे मालूम नहीं वो क्यों नाराज हुए। मैं जब बैठूंगा उनके साथ बात करूंगा। लेकिन बात यह है कि ये पहली बार ये आई कि ओम की बात भी आई और अल्लाह की बात भी आई। ये पहली बार हुआ है। पहले केवल अल्लाह की बात होती थी। अब ये बात तो कम से कम आई कि ओम है। पहला शब्द ओम था, पहली जो वजूद था वो ओम का था, उसको नकारा नहीं गया। मुनि जी ने स्वागत क्यों नहीं किया इस बात का? चले क्यों गए? हो सकता है वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हो या कुछ समय कम था, नहीं कह पाए। मदनी जी ने जो मुझे नहीं माना कहा कि ओम ही अल्लाह है, जी, इससे मैं ये कहता हूँ, अगर कोई ये स्वीकार करे ओम ही अल्लाह है, वो ओम में भी अल्लाह को देखें, मुझे लगता है इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सुनिए, ओम अल्लाह, वो ये नहीं करे कि ओम ही अल्लाह है, वो ये नहीं करे कि ओम ही अल्लाह है, बोले कि ओम को मानने वाले जिसको मानते हैं और हम अल्लाह को मानने वाले मानते हैं। लेकिन उनके मन में मुझे नहीं लगता है कि ये बात होगी कि ओम छोटा है या अल्लाह बड़ा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। वो तो बराबर बता रहे हैं, वो तो दोनों को बराबर बता रहे हैं। एग्जिस्ट करता है क्या? आप बैनर पे देख रहे हैं उस्मानाबाद का जिक्र किया गया, उस्मानाबाद कहीं एग्जिस्ट करता है? रामलीला मैदान है ये या उस्मानाबाद है? आप क्लियर करें। मैंने उस बैनर को भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तो ये भी देख रहा था कि आज जो एक झंडा लगा है, बीच बीच में तिरंगे थे, पर मैंने तो धीरे से उनके कान में कहा अगली बार तिरंगा भी हो और ये झंडा भी हो, क्या दिक्कत है, लेकिन तिरंगा होना चाहिए। और उस तिरंगे में आज मैंने देखा बीच बीच में तिरंगे लहराए जा रहे थे, हर बस में भी तिरंगे थे। मैं आज के जितनी बसें मुझे मिली सब बसों पर तिरंगे लगे थे। जब मैं यहाँ आया तो देखा तिरंगे बीच बीच में थे, पर मुझे लगा, मैंने धीरे से कहा, मैंने कहा तिरंगे बीच बीच में नहीं, लेकिन तिरंगा सामने भी लगा रहे, और मुझे लगता है कि अगली बार तिरंगा सामने भी होगा। बस ये मुख्य बात है कि हमें छोटी छोटी बातों पे ना जाकर ये देखना है, इस्लाम के मानने वाले लोग अगर इस्लाम की बात को मनभेद ना हो, वो अगर उसको देते हैं, लेकिन हम इतनी बात करें कि कोई मतभेद क्रिएट ना करें। आज के उससे मंच से एक संदेश जाए कि हम पूरे भारत के लिए दिल लगाकर काम करेंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे, ये और पर्यावरण के लिए काम करेंगे। ये आज का संदेश है। मैं सभी तमाम भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि सिख कौम भी आपकी तरह तौहीद पसंद कौम है।
जिस तरह आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं, उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में गुरु नानक साहब का ये फरमान है कि तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक वैराई, ना उसका कोई शरीक है ना उसका कोई वैरी है, दुश्मन है। वो सभी का दुश्मन है, वो सभी का पालनहार है, वो सभी को जन्म देने वाला है, वो सभी का ही संहार करने वाला है। हम जितने भी पूरे विश्व में मानव जाति के लोग बसते हैं, हम सब कोई उस एक ईश्वर ने, उस एक अल्लाह ने, उस एक रब ने, उस एक वाहिगुरु ने पैदा किया है। इसलिए हम सब एक समान हैं और हम सबको एक दूसरे का आदर करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। जैसे एक बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं और बगीचा जो होता है वो खूबसूरत दिखता है, दिखाई पड़ता है, उसी तरह इस मुल्क में, इस दुनिया में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। सभी की अपनी अपनी विश्वास, अपने अपने अकीदे, अपने अपने रस्में रवायज, सभी का ही, सभी कोई एक दूसरे की रस्मों का, एक दूसरे के अकीदे का सम्मान करना चाहिए। यही हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। इस मैं पूरे भारत में नहीं कहूंगा बल्कि पूरे विश्व में हमने अमन, एकता, भाईचारा कायम रखना है। इसी से हम सब बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। और मैं अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें मानवता को भी बचाना है, हम सबको मिलकर इस धरती को भी बचाना है। जैसे कि प्रण किया गया है, संकल्प लिया गया है कि हमने सबको मिलकर इस धरती को हरा भरा रखना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पानी है, ये आबो हवा है, ये भी सब उस एक अल्लाह की, एक ईश्वर की पैदा की हुई है और हमें इस सब को इसलिए भी बचाना है। मैं आपका मौलाना मदनी साहब का, मेरे बहुत ही सत्कारयोग यहाँ बैठे ने स्वामी जी, मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।